Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे EVS पेडागोजी यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का सेशन 2 है। ये कह सकते हैं क्लास जो है क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल हमने पेडागोजी के बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट्स जो थे उनको डिस्कस किया था। आज कुछ और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बीच बीच में मैंने क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे या एक कॉन्टेक्स्ट में आप समझते रहें कि ये वाला टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सेशन रखना ही पड़ेगा पेडागोजी पर, 2 में खत्म नहीं हो पा रही है क्योंकि एक तो थोड़ा सा वाइड है कंटेंट और दूसरा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जैसे वो 5E मॉडल है, तो उन सबको फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। नोटिफिकेशन नहीं गया होगा मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने सेशन जो है वो पहले स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू था, उस चक्कर में पूरा सेशन की बैंड बज गई है। अब नोटिफिकेशन जाएगा नहीं और इश्यूज चलते रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बाद में देख लेंगे, जितने भी लोग देखते ही हैं डेली, जिनको देखना है और बेनिफिट मिलता है। आ जाइए आप लोग, आते रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेट नहीं हुई हूँ श्लोक, मैं खुद वेट कर रही थी, पावर कट था। जब अब बिजली नहीं होगी तो कैसे चलेगा ना, तो ये स्मार्ट बोर्ड का इशू है। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आ जाइए, जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बढ़ेंगे आगे। और कमेंट सेक्शन को मैट्रिमोनियल साइट मत बनाओ यार, फिर लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर हम फ्री इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते, वहाँ मस्ती मजाक ज़्यादा होता है ना। मस्ती मजाक भी ठीक है बट इतना भी नहीं है, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा तो मतलब एक सीरियसनेस, किसी को कमेंट देख के लगे तो यार कि मतलब क्या है। और जो जिंदगी भर साथ निभाने वाले लोग कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा इस बात को, तो ध्यान में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी, अब मैं ऐसे बूढ़ी 40 साल की तो हो नहीं गई हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये सब चीज़ें खराब होती हैं, ये सब मत करिए, वो मत करिए। फिर थोड़ी सी हमने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो एरिक्सन के साथ भी ये इशू ही है कि जो आइडेंटिटी वाला टाइम है और इंटीमेसी वाला टाइम है, दोनों क्लैश करते ही हैं। सेम टाइम पे चीज़ें चल रही होती हैं, बट किस कीमत पे क्या ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिए, अपनी थोड़ी वैल्यू कीजिए यार। कहीं भी कोई कमेंट सेक्शन पूछ रहा है अच्छा आपकी कास्ट क्या है, अरे जानते नहीं हो, नाम असली पता नहीं है, पता नहीं क्या करने में लगे हुए हो हैं। उधर सामने से रिप्लाई आ रहा है कि मैं सिंगल नहीं हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार, मतलब हद है? मजाक के पात्र बन रहे हो बस, और कुछ। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात रहेगी क्लासिफिकेशन स्किल्स की और भी बहुत सारी चीजों की, फिर बीच में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यही तरीका रहेगा। ठीक, तो आप लोग आ ही चुके हैं, अब हंसी मजाक भी हो चुका है और काम की बात कर लेते हैं अब। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ सही है। 1 मिनट रुको, सही चल रहा है मतलब। ओके, चलिए, जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे लाइक शेयर भी करते जाइएगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। मतलब कि जो बच्चे हैं वो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जो कौशल है, वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन की जो स्किल है, उसको कैटेगराइजेशन से सीख सकते हैं, कैटेगरी में विभाजित करके। किसके कैटेगराइजेशन से? एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा, मतलब जो भी उनके आसपास की चीजें हैं, एनिमल्स हो, पशु हो, या फिर वो थिंग्स हो, यानी कि क्या कहेंगे, थिंग्स को क्या कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, वस्तुएं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में क्या हो सकता है, भाई ये गाय है, ये भैंस है, क्या हुआ, वर्गीकरण हो गया। ठीक, ये बकरी है, ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो उस केस में क्या है, आपने कैटेगरी में विभाजित करना सीख गए बच्चे ऑब्जर्व करके, तो क्लासिफिकेशन उनको आ जाएगा। क्लासिफिकेशन में क्या है, उनके गुणों के आधार पर या जो भी उनके अंदर अंतर हैं, आप कैटेगरीज में विभाजित करना सीख जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थिंग्स की बात करूं तो ये कुछ बॉल्स हैं, तो रेड कलर की बॉल्स, येलो कलर की बॉल्स, येलो में भी 2 कलर हैं, ठीक, इसमें भी ब्लू है, मिक्स्ड कलर एक जगह पर रखे हुए हैं। ये क्या है, बच्चों ने क्लासिफिकेशन सीखा है कि कैसे कैसे कैटेगरी में विभाजित करना है अलग अलग विशेषताओं के आधार पर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, शेप या साइज के आधार पर। भाई यहां देखेंगे आप तो साइज के आधार पर मैच किया हुआ है, भाई ये वाला जो साइज है वो इसके जैसा है तो ये एक कैटेगरी में आ गए, ये वाला साइज इसके जैसा है, ये एक कैटेगरी में आ गए, ये वाला साइज इसके जैसा है, ये एक कैटेगरी में आ गए। अगर इनको क्लासिफाई करना होता ऑन द बेसिस ऑफ कलर तो ये कैटेगरी अलग हो जाती और ये कैटेगरी अलग हो जाती, लेकिन अभी हमने शेप या साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया। तो ठीक है बात, आप बच्चों को ऑब्जर्व करने का मौका देंगे, उनके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, उनके आसपास जो भी आपके थिंग्स हैं या जो भी वो सराउंडिंग में अपनी देखते हैं, जितना ऑब्जर्व करेंगे क्लासिफिकेशन स्किल उतनी बेहतर बनेगी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया जी, सही है स्वप्निल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटिवेशन की बात हो रही है,
किस चीज का मोटिवेशन? एक मिनट रुको, ये पीछे चल रहा है इसका मतलब सेशन। सही है, हाँ, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, motivate children to collect information from their surroundings as they learn a lot from their surroundings। आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे कि वो क्या है, इंफॉर्मेशन को, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं आसपास, उनको कलेक्ट करना सीखें अपने एनवायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं भाई। जहां आप जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, वहां की जो सराउंडिंग है, अगर आपको उनके बारे में पता है तो क्या होगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अवेयरनेस सीखेंगे, आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी, जो प्रोसेस स्किल्स होती हैं ईवीएस में, चाहे वो आपका ऑब्जर्व करना हो, चाहे वो बाकी आपकी थिंकिंग स्किल्स हो, ये सारी। ठीक है बात। तो अगर आपको ऑब्जर्व करने की थोड़ी सी आदत होगी सराउंडिंग में, और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, ब्रेन में थोड़ी सी होगी, तो बच्चे बेहतर प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सराउंडिंग में आप थोड़ा सा आंख खोल के चलते हैं, फोन में ना लग के, तो क्या होगा, आपकी सराउंडिंग में जब भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं तो आपको पता लग जाता है, कुछ ना कुछ आपको अंतर पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे आज मैं सुबह छत पे गई थी, तो किसी का वो बाहर वाला एसी का जो वेंट होता है, तो वो चेंज हुआ था, बहुत पुराना सा एक वेंट था पहले, तो वो चेंज हुआ, बस हल्का सा उसमें डिफरेंस था, तो वो एकदम से नोटिस हुआ कि अच्छा ये चेंज हुआ है, ऐसा नहीं था कि वो अलग से दिख रहा था। तो होगा क्या, सराउंडिंग को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो बच्चों के लिए भी सेम ही है चीज। गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व द नेचर, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वो क्लास में बैठे रहें, अगर आप वो बाहर गार्डन में गए हैं, या अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो भी वहां आसपास चीजें हैं, फील्ड में गए हैं खेलने के लिए, तो वो ऑब्जर्व करें अपने आसपास की सराउंडिंग को। अगर आप उनको लाइब्रेरी लेके गए तो भी आप वो ऑब्जर्व करें, अगर आप कंप्यूटर लैब भी लेके गए तो वो ऑब्जर्व करें, अपनी सराउंडिंग को देखें। ऐसा नहीं है सिर्फ किताबों में ही लगे रहें, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। और ऐसा होगा, अगर वो इतना ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस पूछने की, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप कराने की, उनकी जो जिज्ञासा है उसको आप मौका देंगे बाहर आने का, है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछते ही आप उनको मना कर देंगे, भाई अब नहीं पढ़ा रहे हम, इतना ही था। ठीक है बात, यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है, एनकरेज देम टू वर्क इन ग्रुप्स, इट विल हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी। आप बच्चों को ग्रुप्स में काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, उनको आप प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ग्रुप में काम करो। 2 3 4 का ग्रुप बना हुआ है, उससे क्या होगा, बच्चे कोऑपरेशन सीखेंगे, सहयोग सीखेंगे, और डाइवर्सिटी का उन्हें पता लगेगा, यानी विभिन्नता में ही एकता है। अलग अलग तरह एक बच्चा होगा जो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है, आपस में ही होता है ना, यार मैम मुझे ये बच्चा अच्छा नहीं लगता, तो वो मैम से कहेंगे अच्छा क्या हुआ कि ये ऐसे बोलता है, कोई बात नहीं, बच्चे सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उस चीज में आप टॉलरेंट बनेंगे, आपको पता लगेगा डाइवर्सिटी है, हम सभी एक जैसे नहीं होते, और साथ में फिर भी किसी एक पर्पज के लिए जुड़े हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे इंडियन टीम ही है, अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं, जरूरी थोड़ा ना सबके बहुत अच्छे संबंध होंगे आपस में, हो सकता है कई लोगों के विचार ना मिलते हो, लेकिन जब वो फील्ड पर हैं तो क्या कर रहे हैं, ग्रुप में कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क की भावना उनके अंदर है। तो इन द सेम वे ये हमें डेवलप करनी है बचपन से ही। अ टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड स्टोरीज। स्टोरी टेलिंग अगर आप कर रहे हैं, उन बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं 3 तरह की, किसी बात से आप जोड़ रहे हैं, किसी की लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं स्टोरीज पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टोरीज पढ़ने के लिए आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन गया नहीं है और कई लोगों का मिस हो जाएगा सेशन। फिर है एनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। मतलब बच्चे की सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हैं आप, बच्चे को सोचने का मौका देते हैं, प्रमोट करेंगे ऐसी एक्टिविटीज को जिससे बच्चा क्रिएटिव बने, कुछ नया करने का उसका मन हो या वो ट्राई करे, यानी आर्ट्स और क्राफ्ट्स की जो एक्टिविटी है उसमें वो इन्वॉल्व हो। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, आर्ट बेसिकली आपके एस्थेटिक सेंस को फुलफिल करती है कि आपको देख करके अच्छा लगा, किसी पेंटिंग को आपने पेंट किया, ड्रॉ किया। और क्राफ्ट में क्या है, आप जो भी चीजें आसपास अवेलेबल होती हैं उनसे कुछ जुगाड़ करके कुछ बना देते हैं, वो ह्यूमन लाइफ में भी आपको एक तरीके से डेली लाइफ में हेल्प कर सकती हैं चीजें। ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आप मौका देते हैं। वो ओरिगेमी वगैरह होता था ना, उससे बना देते, कोई टोकरी बना दी किसी ने पेपर से, कुछ और बना दिया, इस तरीके की चीजें। फिर है वर्क्स कैन बी गिवन, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। खुद बनाओ किसी चीज को और ऑब्जर्व करो, आपने कैसे, कहां, कैसा उसको बनाया, पिक्चर में जो दिया हुआ था, आपने जो ड्रॉ किया, कितना अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है बात।
फिर आगे बढ़ेंगे, लेट देम बी द जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू क्लासिफाई प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। मतलब आप बच्चों को जज करने का मौका देंगे, उनको खुद से स्वयं से इवेल्युएट करने का मौका देंगे। उनको आप कहेंगे अच्छा बताओ कैसा लगा तुम्हें, किसी और बच्चे का आप इवेल्युएट करने के लिए कह सकते हैं, पीयर असेसमेंट कहते हैं उसे। ठीक, तो आप अपॉर्चुनिटी देंगे प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई करने की। जैसे पत्तियां होती हैं, लीव्स, तो उनकी भी कैटेगरी हो सकती है, क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चे कि ये शेप के आधार पे ये ऐसी पत्ती है, ये नीम की है, ये किसी और बबूल की है। इस तरीके से वो पत्तियों को भी, लीव्स को भी, प्लांट्स को भी क्लासिफाई कर सकें, कैटेगरी में डालना उनको आ जाए। क्लियर है बात? फिर है नेक्स्ट, लेट देम रिसाइट द स्टोरीज और अदर थिंग्स, डू नॉट फोर्स देम टू मेमोराइज। आप बच्चों को क्या करने दें, वाचन करने दें ना, वो कविताएं और कहानियां जो वो गाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो आप उनको करने देंगे, फोर्स नहीं करेंगे कि याद कर लो। आप उनको एंजॉय करने देंगे प्रोसेस को। मेमोराइजेशन कभी भी फोकस नहीं रहता, रोट मेमोराइजेशन तो कभी भी नहीं रहता। ठीक, तो जहां बात होती है मेमोराइज कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, बार बार रिपीट करा के याद करने की बात हो रही है, तो हम उसको वैल्यू नहीं करते। ये चीज हम पेडागोजी में इंपॉर्टेंस इसको नहीं देते, हम एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इतना हमने समझ लिया है कि इसको हम डील कर सकें। अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे ईवीएस में। देखिए एक बार इसको, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, अ क्लास 5 टीचर टेक्स एन एल्यूमिनियम फॉइल एंड पुट्स इट इन वाटर एंड शोज दैट इट फ्लोट्स। ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपके पेपर में आ सकती है। मतलब कक्षा 5 की एक शिक्षिका है जो एल्यूमिनियम फॉइल, नहीं होता जिसमें आजकल खाना लेकर के जाते हैं लोग, वो एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है, ठीक, एंड पुट्स इट इन वाटर एंड शोज दैट इट फ्लोट्स। एल्यूमिनियम फॉइल को लिया और पानी में डाला और देखा कि ये तैरता है, फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। शी देन crumples and squeezes the foil tightly and puts it in water again and shows to the students that it sinks। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो आपका फॉइल है, यहां तो नहीं है खैर, वो जो फॉइल है एल्यूमिनियम का, उसको बिल्कुल ऐसे क्रम्पल किया, मोड़ा, बिल्कुल पेपर की जैसे हम बॉल बना लेते थे ना, वैसा बना दिया और उसको पानी में डाला। अब वो डूब गया। क्यों, क्या हुआ, बाहर बढ़ गया ना उसका, जब उसको एक साथ किया तो। शी देन आस्क्स द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड गिव रीजंस व्हाई दे थिंक दिस हैज हैपेंड। अब उन्होंने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि जब मैंने ऐसे ही इसको खोल के डाला था तो ये डूबा नहीं था, अब ये डूब गया बॉल बना करके या क्रम्पल करके, इसका रीजन क्या हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स। प्रोसेस स्किल्स मैंने अभी डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना, है ना, थिंकिंग, जो जितनी भी स्किल्स हैं ये आपकी प्रोसेस स्किल्स में आती हैं ईवीएस की। विल बी यूज्ड इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। कौन सी स्किल का इस्तेमाल इस क्वेश्चन का आंसर करने में किया जाएगा। पहला ऑप्शन है क्लासिफाइंग, दूसरा है ऑब्जर्विंग, फिर है मेजरिंग एंड लास्ट वन इज हाइपोथेसाइजिंग। फटाफट से आंसर करो। बच्चे किस बेसिस पे इसका जवाब दे पाएंगे, जरूरी नहीं है उनको आंसर पता हो, बात हो रही है कौन सी प्रोसेस स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे वो आंसर करने में। बहुत बड़े आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही सही। मेरा सही है, समीर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी समीर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। क्लियर है बात, क्या होगा इसका आंसर, ऑब्जर्विंग। बच्चा ऑब्जर्व करेगा ना कि ये जब ऐसे प्लेन डाला था तो डूबा नहीं था, अभी डूब गया। ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, वो ध्यान देगा, तब जाकर के कुछ आगे का वो सोच पाएगा। क्लियर हो गई यहां तक की बात, बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। क्लियर है बात, 1 मिनट का समय दो, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ ये, आगे बढ़ जाएं। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कम्युनिटी रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स में भी ईवीएस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। देखते हैं इसको क्या कहता है। देखिए एक बार, कम्युनिटी रिसोर्स जिसको हम क्या कहेंगे, मानवीय संसाधन कह सकते हैं आप, या समुदाय का संसाधन कह सकते हैं, जो भी आप हिंदी में कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। कम्युनिटी रिसोर्सेज, हमने अभी बात की समुदाय के संसाधन, जो हमारी कम्युनिटी में रिसोर्स है, मानव संसाधन भी कह सकते हो एक तरीके से। अ डॉक्टर, अ फार्मर एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स कैन डिस्कस अबाउट प्लांट्स टू हेल्प देम नो मोर रियल लाइफ एग्जांपल्स। हमने बात की थी, एनसीएफ क्या कहता है, रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, जो आपकी बुक की नॉलेज है उसको, या क्लासरूम में जो चीजें चल रही हैं उनको आप आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट कर दीजिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी कम्युनिटी में पहले से अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने वो पढ़ा था ना टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे उसकी, मलेरिया की,
तो बात हुई थी कि किसी डॉक्टर को भी बुला के इस इंफॉर्मेशन पे बात करने के लिए कहा जा सकता है। वो डॉक्टर कम्युनिटी का कोई हो सकता है, किसी बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब कम्युनिटी का रिसोर्स है तो एक डॉक्टर हो सकता है। अगर आप फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी किसान को बुला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, उनके जो दादा दादी हैं, उनसे भी आप बच्चों को कह सकते हैं अच्छा ये पूछ के आना उनके जमाने में जो सिक्के थे वो कैसे चलते थे, क्या होता था। तो ये सब कम्युनिटी के रिसोर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में और बहुत बेहतर सीख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चाहे वो फार्मर हो ये यूरिया लगाते हुए, या फिर बाकी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं अलग अलग जमाने के बारे में, बहुत सारी चीजें, या फिर वो डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी कम्युनिटी का रिसोर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक की? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, वाटर इट, लुक आफ्टर इट। मतलब कि आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि भाई एक ट्री जो है, एक पेड़ के साथ दोस्ती कर लो, एक प्लांट के साथ दोस्ती कर लो, है ना। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, एक ट्री के साथ दोस्ती करो, वाटर करो उसको, पानी डालो उसमें, ध्यान रखो, लुक आफ्टर करो उसको, सॉइल का उसकी ध्यान रखो, मतलब उसका प्रॉपर आप ध्यान रख पा रहे हो। एक ट्री को आपने अडॉप्ट कर लिया, एक प्लांट को आपने अडॉप्ट कर लिया। इट विल डिवेलप देयर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। जब आपने किसी को अडॉप्ट किया है, जब आप किसी से जुड़े हैं इमोशनली, क्या होगा, आप उसको पानी दे रहे हैं, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, मुरझाया तो नहीं है, आज गर्मी है तो मेरे पौधे को क्या हो गया। आपने देखा होगा जो लोग थोड़ा ही प्लांट को अगर केटर करते हैं तो वो बड़ा उनको प्यार हो जाता है एकदम, जो प्लांट्स हैं उनसे। तो जब बच्चे ने खुद किसी ट्री को ग्रो किया है तो उसको अपने आप ही सेंस ऑफ कंसर्न आएगा एनवायरमेंट के प्रति। वो कल पेड़ काटने के लिए तैयार ही नहीं होगा या कुछ भी ऐसा करने के लिए जिससे एनवायरमेंट हार्म हो, है ना। आप ह्यूमंस को एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है इमोशंस, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है कि आप बच्चे को केटर करने के लिए कह सकते हैं एक ट्री को, उसको पानी दे, उसका ध्यान रखे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए इसको। महेश अ क्लास 4th टीचर, महेश हैं एक 4th क्लास के टीचर हैं। देखिए एक बार मैं यहां चेक कर लेती हूँ एक बार आज। बहुत बढ़िया, आप सभी हैं इसलिए बेस्ट है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है महेश अ क्लास 4th टीचर प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। एक क्लास 4th के टीचर हैं महेश, वो बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं किस एक टॉपिक को लेके, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, मतलब जो पेड़ है उनका संरक्षण। Which one of the following activities is most suited for this purpose? आप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पेड़ों को कंजर्व करने की बात करें, उनका संरक्षण की बात करें, तो इसके लिए इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी? पहला ऑप्शन है मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री। आप बच्चों को मोटिवेट करें कि भैया एक ट्री को अडॉप्ट कर लो और उसको नर्चर करो। या फिर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन पोस्टर कंपटीशन, पोस्टर बनाने वाले कंपटीशन में उनको लगाइए। या फिर मेकिंग टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के लिए बिठा दीजिए, जैसे हमारे न्यूज चैनल्स पर होता रहता है, बहस पे बहस है, करने को कोई कुछ राजी नहीं है। या फिर कंडक्टिंग अ डिबेट कंपटीशन। फिर से अगेन देखो ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट वो होगा जिसमें आप इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली। क्या है वो? मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री। जब एक पौधा बच्चा खुद उगाने की कोशिश करेगा, अडॉप्ट कर लेगा, तो वो सबसे ज्यादा जुड़ पाएगा, सबसे ज्यादा कंजर्वेशन सीख पाए। फिर आपको उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेंसिटाइज हो जाएगा, संवेदनशील बनेगा। तो ए ऑप्शन बेस्ट है, बाकी के तीनों सही हैं, लेकिन बेस्ट क्या है? वो ए ऑप्शन है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर भी आएंगे। पॉइंट देखते हैं एक बार। बहुत बढ़िया, सही है जी। बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट्स जाते हैं। देख लेते हैं पॉइंट्स हैं। ओके ओके ओके, देख लेंगे मैडम, देख लेंगे। चलिए देखते हैं। टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट्स रीजनल सॉन्ग्स राइम्स रिलेटेड टू वाटर। मतलब कि जो टीचर है उसको प्रमोट करना चाहिए बच्चों को रीजनल सॉन्ग्स के लिए, राइम्स के लिए। कैसी राइमिंग? कैसा राइमिंग होता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, वॉल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो ये सब क्या है? एक राइम बनती है, जितनी भी पोएम्स वगैरह हैं। रीजनल सॉन्ग्स क्या हैं? जो उनके क्षेत्रीय गीत होते हैं, हमारे लोक गीत होते हैं ना, तो उनके लिए आप बच्चों को प्रमोट करेंगे वाटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका म्यूजिक है, ये जितने भी तरीके हैं, इनसे बच्चे पानी का संरक्षण सीख रहे हैं, और जल ही जीवन है, हम जानते ही हैं। आगे बढ़ेंगे। मेक देम सेंसिटाइज टुवर्ड्स इश्यूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर भी है
शायद हमने मिस किया हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के या क्लास के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। हम इस चीज के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाएं कि हम किसी के साथ भी गलत ना करें, किसी भी अंतर के बेसिस पे उसको अपॉर्चुनिटी देने से मना ना करें। जैसे एक चैप्टर था, उसको शायद इस बार मैंने मिस कर दिया है, क्वेश्चंस के टाइम पे ले लेंगे, कि गांधी जी के आश्रम में या भीमराव अंबेडकर ने इस चीज पे बहुत ज्यादा काम किया, हु विल डू दिस वर्क, कि कुछ लोग थे जो सिर्फ सफाई का काम करते थे, उन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता था, अछूत माना जाता था, इस तरीके की चीजें। आर्टिकल 15 में भी बात हुई है इस बारे में। तो ये सब क्या है, आप बच्चों को संवेदनशील बनाएं इन चीजों को लेकर के। अगर आप बचपन से उनको संवेदनशील बना रहे हैं तो वो खुद कल जाकर के ये काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे, अच्छा ये है तो क्यों होता है। आप उसको ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी आपने रीजन दे दिया, आप कोशिश करेंगे उसके साथ थोड़ा सा, आजकल तो इंटरनेट है, आप मदद ले सकते हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचने की, ठीक, स्पेशली पेरेंट्स के रूप में। ऑब्जर्व करने का मौका देंगे। टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स, डिस्कशंस कैन बी हेल्ड। अब बच्चे ने खुद अपना, आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि भाई ये चांद दिन में क्यों नहीं दिखता, बच्चे ने कहा, तो आपने कहा अच्छा सोच के आना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, ठीक, कि दिखता है नहीं दिखता है क्या है। वो अपना कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आया जिनको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहा जाता है, नाइव कॉन्सेप्ट्स भी कह देते हैं, जिसमें कई बार उनकी गलतियां भी होती हैं। बट आप क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और उनको क्लैरिफाई करेंगे। अगर वो कहीं गलत हैं तो आप कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, डिस्कशन करके उनकी बात को संभाल सकते हैं। एनकरेज देम टू यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज और मटीरियल्स। ये है सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत, मजाक कर रहे हो। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज और मटेरियल्स मतलब जो चीजें लोकली अवेलेबल हैं, जो क्षेत्र की या जो भी आसपास चीजें बनती हैं उनका यूज करने के लिए आप उनको प्रमोट करेंगे, उनको आप कहेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। एनकरेज देम टुवर्ड्स थिंग्स सच एज ओरिगेमी, फिंगर पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एटसेट्रा। अब जिन्होंने भी रेगुलर कुछ भी किया होगा, बीएड हो चाहे वो डाइट हो, डीएलएड हो, जो भी हो, तो ये बहुत लंका लगाते थे कॉलेज वाले जो है कि ओरिगामी का प्रयोग करो, फिंगर पेंटिंग का प्रयोग करो, और क्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कुछ कुछ बनाओ, है ना। पूरा एकदम वो होता था, एक पीरियड होता था अलग से आर्ट एजुकेशन का, ठीक। तो उसमें मेरे जैसे बच्चे जुगाड़ लगाते थे, अपने दोस्तों की मदद लेते थे जिनकी वजह से ड्राइंग पेंटिंग अच्छी नहीं थी, ठीक। तो एनकरेज देम टुवर्ड्स थिंग्स सच एज ओरिगेमी, जो पेपर से नहीं बनाते, अलग अलग वर्क जो बनाए जाते हैं, है ना। फिंगर पेंटिंग आप देख ही रहे हैं, ये फिंगर में इन्होंने पहना हुआ है। इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बच्चे ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, कुछ बनाएं, वो अलग अलग चीजों से, कोई टोकरी बना रहा है किसी पेपर से, कोई किसी ने कुछ और बनाया हुआ है, बड़ी 70 तरह की चीजें होती थी, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज करें बच्चे, उनको एनकरेज करें ऐसी चीजें बनाने के लिए, और बच्चों को मजा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद चिल्ड्रन मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। बच्चों को विशेषताएं, फीचर्स पता हो बर्ड्स के, इवन इफ दे डू नॉट नो देयर नेम्स। मान लीजिए कोई बर्ड देखा बच्चे ने, ईगल को देखा और उसको नाम नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि ऐसा दिखता है बड़ा सा, ये ऐसी आवाज निकालता है, इस तरीके से उसने मैना को देखा, तोता को देखा, किसी और चीज को देखा, मतलब उसको पक्षी देख करके उनके फीचर्स पता है, उनकी विशेषताएं पता है कि आवाज कैसे निकालते हैं, ये कैसे हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है ना। कोयल की आवाज पता है उसको, बेशक नाम ना पता हो, इसका मतलब फीचर्स से वो अवगत है, विशेषताएं पता है उसको, ऑब्जर्व करने का आपने मौका दिया है। A teacher can organize a discussion over good or bad effects of rain. बारिश के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव है ये भी नहीं कह सकते ना। आपको बारिश बहुत अच्छी लग रही है और पता लगा गांव में खेत कट रहे हैं, अब जिनके गेहूं बर्बाद हो रहे हैं वो तो ये नहीं कह सकते कि बारिश अच्छी है। तो गुड और बैड इफेक्ट्स क्या हैं, और भी बहुत सारे इसके एनवायरमेंट के इफेक्ट हो सकते हैं, तो इन चीजों पर आप चर्चा कर सकते हैं क्लासरूम में। इससे क्या होगा, बच्चे पॉइंट्स ऑफ व्यू देख पाएंगे कि अलग अलग परिपेक्ष हो सकते हैं, किसी चीज को देखने के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया पढ़ते हुए तो सब उसको कमेंट में गाली देने लग जाएं कि यार तुम तो पढ़ने का ड्रामा कर रहे हो। अरे यार, जब आप सेल्फी डालते हो, उसने एक पोस्ट डाल दिया तो क्या हो गया। तो हम पॉइंट्स ऑफ व्यू नहीं देखना चाहते, हम टॉलरेंट नहीं है ना, हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं कई बार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया अजय जी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ईवीएस चिल्ड्रन पर्टिकुलरली एंजॉय लर्निंग क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स इन ग्रुप्स बिकॉज। अब दो बातें हो गई, एक तो ग्रुप में बच्चे एंजॉय करते हैं किस चीज को, आर्ट एंड क्राफ्ट को, मतलब जो शिल्प है और कला है, ड्राइंग पेंटिंग कुछ बनाना हुआ, इन सब चीजों को बच्चे ग्रुप में एंजॉय करते हैं। तो इसका रीजन क्या है। पहला ऑप्शन है, इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मतलब अपने जो सहकर्मी हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ सीखने में उनको अच्छा लगेगा,
या फिर इट इम्प्रूव सोशल लर्निंग, जो सामाजिक अधिगम है, क्योंकि बच्चे जो हैं अगर अलग अलग फैमिली से आए हुए हैं तो सोशल सोसाइटी का एक छोटा मिनिएचर वर्जन हो गया ना स्कूल, वहां आपको अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे, तो वो सोशली ग्रुप्स में काम करना सीखेंगे. चिल्ड्रन बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद एंथुजियाज्म व्हेन देयर क्रिएटिव वर्क्स आर एप्रिशिएटेड. जब बच्चा कुछ पेंटिंग ड्राइंग करके लाया और उसको एप्रिशिएट किया आपने, वाह बहुत अच्छा किया है ना, इसको ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा, तो वो एप्रिशिएटेड एंथुजियास्टिक फील करेगा, उसको मजा आएगा, अगली बार वो और 4 चीजें बना के लाएगा. इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द क्लास. देखो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं होगा इससे, इससे इवन ये भी हो सकता है कि हल्का फुल्का नॉइज भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि बच्चे ग्रुप्स में हैं, डिस्कशन में हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है कि थोड़ा बहुत नॉइज भी आ सकता है. तो आंसर क्या हुआ? सिंपल ABC. बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया. यहां तक मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा. देखो पेडागोजी सिर्फ समझने की चीज है, रटने वाला कुछ नहीं है इसमें. कुछ चीजें याद रखनी होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, अदरवाइज तो ज्यादातर चीजें समझने की हैं. और आपको फंडे अप्लाई करने आने चाहिए. जरूरी नहीं है सेम भाषा में क्वेश्चन दे, लैंग्वेज ही चेंज करेगा हद से हद, बस आपको पकड़ना आ जाए कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट है, अभी है थोड़ा सा डिस्कशन बाकी अपना. नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स फॉर थिंग्स लाइक कुकिंग. एग्जैक्टली हमने अभी बात की थी. अगर कुकिंग की बात करें, जो खाना बनाना है, वो अपने पेरेंट्स से या उनकी ग्रैंड माँ हैं, जो भी हैं घर पर लोग, उनसे खाने के बारे में बात कर सकते हैं, कि कुकिंग के बारे में बात कर सकते हैं. डिस्कशन कैन बी डन ऑन हाउ फ्यूल इफेक्ट आर एनवायरमेंट. जो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह की चीजें हैं, वो कैसे हमारे पर्यावरण पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव डालते हैं. टीचर कैन यूज न्यूज रिपोर्ट्स ऑन द सेम. आप न्यूज रिपोर्ट्स दिखा सकते हो, कटिंग्स दिखा सकते हो बच्चे को किस चीज की, कि कैसे पॉल्यूशन बढ़ा है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ किसका, पेट्रोल का, डीजल का. सीएनजी तो चलो बहुत कम वो करती है, कैसे हम सीएनजी पे मूव कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो कि कैसे जितने भी ये जो आपकी फैक्ट्री है, इन सब से कैसे अफेक्ट होता है एनवायरमेंट. तो इसके लिए आप न्यूज रिपोर्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज रिपोर्ट का प्रयोग करना, ऐसी चीजों का प्रयोग करना. कल भी हमने डिस्कस किया था, न्यूज आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ और ऐसी चीज हो सकती है जो रियल लाइफ से जोड़ पाए बच्चे को. क्लियर है बात? फिर है नेक्स्ट, आ टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इनटू कन्वर्सेशंस. एक टीचर है जिसको बच्चे के एक्सपीरियंसेस को कन्वर्सेशंस में लाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार चीजें डिस्कस करती रहती हूँ, है ना, बीच में आ जाती है. अभी मैंने कमेंट्स देखे तो वो ऑब्वियस था कि मैं डिस्कशन करूं. इवन अभी उस पर डिस्कशन बाकी है ना, कि हमें इन चीजों में पढ़ना चाहिए या नहीं. मेरी भी एक फ्रेंड कल परसों डिस्कशन कर रही थी कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई के टाइम पे या करियर के टाइम पे सिर्फ करियर पे ही फोकस करना चाहिए, और लोग बेकार में पढ़ जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ये वो. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उसको बोल रही थी उनका पॉसिबल नहीं है ना, कुछ लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. तो ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है. किस चीज पे? हवा में नहीं, चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस. जो बच्चे हैं उनके अनुभव के आधार पर आप उन चीजों को, जो उनके अनुभव हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस, जो उनकी लाइफ में हो रहा है, आप उस पर बात कर पाए, कन्वर्सेशन कर पाए. ऐसा नहीं है आप तो जी मैं टीचर हूं ऐसे करके, और बिल्कुल बच्चे आपसे बोल भी नहीं सकते, ना वो बता सकते हैं आप अपने मन की कोई बात, ना आप कुछ उनको कहने देंगे. पता चलेगा कल आप पेरेंट्स के पास चले गए तो क्या होगा, एक्सपीरियंसेस पर आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे. जरूरी नहीं है सारे बच्चों के ब्रेकअप के एक्सपीरियंसेस होंगे, छोटे बच्चे हैं उनके अपने एक्सपीरियंस होंगे, उन्होंने कुछ और देखा होगा अपने आसपास. क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर. देखते हैं एक बार नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, गिव देम रियल लाइफ एग्जांपल्स एज मच एज पॉसिबल. जितना हो सके उनको रियल लाइफ से जोड़ें, मतलब जो वास्तविक जीवन है उसके एग्जांपल्स दें. आई स्टोरी कैन बी बेटर टॉट बाय इंक्लूडिंग रोल प्लेज. रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव. लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में भी, इंग्लिश पेडागोजी में भी रोल प्ले से क्या होता है, ऑलमोस्ट 4 की 4 स्किल्स प्रभावित होती हैं अगर आपने उसको लिखने को और पढ़ के अपना रोल कहने को कह दिया तो. रोल प्ले से क्या होगा, अ स्टोरी कैन बी टॉट बाय इंक्लूडिंग. एक स्टोरी चल रही है, मान लो किसी पेड़ की या पेड़ों की कटाई के बारे में है, तो एक पेड़ बना हुआ है, वो रो करके दिखा रहा है बच्चा, दूसरी तरफ से कोई काटने वाला है, वो अपने बहुत ही गुस्से में है, तो ये रोल प्ले चलेगा. वो नाटकीय रूपांतरण कर रहे हैं एक तरीके से उसका. इससे क्या होगा, बच्चों की क्रिएटिविटी एनहेंस होगी, वो कुछ नए आइडियाज लेके आ पाएंगे. गिव देम अपॉर्चुनिटीज बाय विच दे कैन लर्न बाय डूइंग. लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करके सीखना. ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देनी है. अपॉर्चुनिटीज जैसे जो वर्ड हैं, रोल प्ले जैसे जो वर्ड हैं, ऑब्जर्व करना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव वर्ड है अगर मैं देखूं पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत बढ़िया विशाल. हाँ बहुत बढ़िया रोशनी जी, क्या हुआ?
जमाना बदल रहा है, आप कैसे जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो करो। लेट देम गिव अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना सीख पाए, कोऑपरेशन सीख पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी ना भूलें हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन मैनी टॉपिक्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग, वाटर साइकिल, प्लांट्स एटसेट्रा। द सोर्सेज ऑफ दीज ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस कैन बी। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे हैं प्राइमरी क्लासेस के, उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बन जाते हैं। अब ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, कि बच्चों की कुछ गलत धारणाएं बन गई, उनको हम गलत ना कह के, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस ना कह के ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं कि वैकल्पिक हैं, ये भी एक विकल्प है, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। इनको नाइव कॉन्सेप्ट्स भी कह देते हैं। ठीक, तो इनको आपको डांटना नहीं है बच्चे को, लेकिन डिस्कशंस के थ्रू ठीक कराना है कि वो, ऐसा हो सकता है बहुत चीजों को लिविंग मानने लगे, नॉन लिविंग और लिविंग के टॉपिक में उनको प्रॉब्लम होने लगे, उनको लगे यार ट्रेन चल रही है तो हमारे साथ पौधे भी चल रहे हैं, ट्रीज भी दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे उनके कई कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं जो सही नहीं होते, बट वो उनका एक देखने का नजरिया है। तो इनको सही तो कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है। तो उसके लिए आप डिस्कशंस कर सकते हैं। वैसे तो आप आंसर करके बताएंगे कि कहां से आते हैं ये, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये बताइए, है ना। चांद को वो मामा मानने लग जाएं अगर, कि जो चंद्रमा है बेटा वो तुम्हारा मामा है, ऐसा इस स्थिति में क्या है ये, अगर वो आगे तक यही मानता रहे तो कहां से आया ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस? ऑब्वियसली फैमिली से आया होगा, मम्मी ने कहा होगा बेटा मामा है चंदा। ठीक, तो फैमिली एंड कम्युनिटी से। टेक्स्ट बुक्स एंड अदर बुक्स बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि हम पोएम्स में भी तो सुनते हैं ना। इसके अलावा टीचर्स से हो सकता है, स्टोरीज एंड पोएम्स बिल्कुल हो सकता है। तो चारों ही सही है, क्या दिक्कत है? ऐसा हो सकता है ना, जाने और अनजाने में इन सब से ये चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं, जरूरी नहीं आपने किया ही हो। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, और इनको आप ठीक कैसे करेंगे? डिस्कशन करके, चैलेंज करके, उनको आइडियाज अपने कुछ सही बता करके। क्वेश्चन नंबर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्कशन ऑन जेंडर इश्यूज सच एज टेक्नोलॉजी, डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड जेंडर इश्यूज, एल्कोहल कंजप्शन कैन बी हेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इश्यूज पर डिस्कशन जरूरी है। इन सब बातों पे हम कभी बात नहीं करते क्योंकि हमें सिलेबस से फुर्सत नहीं है ना। तो डिस्कशन किस पे होना चाहिए? ये सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी है, इवन ओवरऑल पेडागोजी है, ये आपको हर जगह काम करेगा। आप किस चीज पे डिस्कशन करें बच्चों के साथ? जेंडर इश्यूज, कि लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है, क्यों बनाया हुआ है हमने, क्या सही है क्या गलत है, इस तरह के बहुत सारे बच्चों के आप विचार जान सकते हैं। उन पे थोपने की जगह आप विचार जान सकते हैं। अच्छा तुम्हें क्यों लगता है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नहीं लड़कियों घर में रहना चाहिए, अच्छा क्यों रहना चाहिए, मतलब क्या है ऐसा, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? तो डिस्कशन हो सकता है। ठीक, जेंडर इश्यूज पर, टेक्नोलॉजी पर, कि टेक्नोलॉजी बूम है अबून है, डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड जेंडर इश्यूज, कि भाई ये सर्टेन बिजनेस है तो रियल एस्टेट है तो फीमेल नहीं जाएंगी, है ना, या कुछ और बिजनेस है तो यहां पर मेल ही होंगे सिर्फ। तो इस तरीके के डिस्कशन होने चाहिए कि कैब ड्राइवर महिलाएं क्यों नहीं मिलती हमें, पुरुष ही क्यों मिलते हैं ज्यादा। ठीक, फिर एल्कोहल कंजम्पशन, जहां मारपीट होती है, जिन बच्चों के घर में बुरी हालत है, वो देख रहे हैं रोज रात को फादर हैं और वो पूरा ड्रामा करके रखा हुआ है एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज होते हैं, इनको आप बच्चे के सामने डिस्कस कर सकते हैं। जब वो कल बड़ा होगा तो उसके दिमाग में ये चीजें रहेंगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। फिर क्या है नेक्स्ट, लेट देम ऑब्जर्व बर्ड्स क्लोजली टू नो अबाउट देम। आप बच्चों को पास से बर्ड्स को ऑब्जर्व करने देंगे। हो सकता है वो जब अपने एनवायरमेंट में होगा, कहीं भी पर्यावरण में होगा, तो वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, बैठ के देख रहा होगा, अच्छा ये चिड़िया बैठी है, आवाज कर रही है, ऐसी आवाज है, ऐसी दिखती है ना। फिर वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कई बार। टीचर कैन हेल्प देम मेक अ बर्ड बाथ। वो बर्ड बाथ नहीं होता कि पानी के लिए बना देते हैं कई लोग, वो पानी पी के जाते हैं फिर, तो बर्ड बाथ बनाने में भी हेल्प की जा सकती है। टीचर उनको एक मदद दे सकता है, कह सकता है कि बर्ड बाथ बनाना घर वालों के साथ मिलके। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। इससे क्या होगा, बच्चा एक्टिविटी कर करके सीख रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि आंसू आ जाए पढ़ने में, मजा आएगा, उसको लगेगा खेल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑन लोकल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर। जो पानी को कलेक्ट करने के मेथड्स हैं, जो लोकल तरीके हैं, भाई पॉन्ड्स होते थे पहले, तालाब होते थे, या जो टांका और टैंक हमने देखा था, तो ये सब क्या है, लोकल तरीके हैं। तो इनके बारे में बात की जा सकती है। थिंग्स आर इंडिपेंडेंट इन आर एनवायरमेंट, इंटरडिपेंडेंट इन आर एनवायरमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है कि हम सभी क्या हैं, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। कोई ये कहे कि तुम सिर्फ हमारी वजह से जी रहे हो तो वो भी गलत है, और आप ये कहें कि मैं ही हूं सब कुछ तो वो भी गलत है। ठीक, तो ये जो बचपन से चीजें चल रही हैं वो आगे तक आपको काम आएंगी अगर आपने उस तरीके का बिल्ड कर दिया बच्चों को।
ठीक, तो कोई भी कुछ भी है अगर, तो वो सिर्फ किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं है। अगर हम लेट्स लर्न पर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आज, या कुछ बेहतर कर पा रहे हैं आप, कल कुछ बेहतर कर पा रहे होगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा रोल है या मेरे काम में सिर्फ आपका रोल है। इंटरडिपेंडेंट होती हैं चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चीज है, फिर खत्म हो जाएगा आज का डिस्कशन। एनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट सम प्लेसेस ऑन मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप पर आप बच्चों को क्या करेंगे, कुछ प्लेसेस को लोकेट करने के लिए कहेंगे। वो मिलता था ना, खाली जो नक्शा मिलता था बचपन में 6th 7th 8th में, एक हमें मैप का वो दिया जाता था कि इसको फिल करना, अच्छा इसमें दिल्ली कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। तो इससे क्या होगा, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो प्लेसेस हैं, डायरेक्शंस हैं और डिस्टेंसेस हैं, कितने डिस्टेंस पे कौन सा है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, इस तरीके की चीजें, जगह कौन सी कहां पर है, तो आप बच्चे को मैप का इस्तेमाल करने देंगे। उनके जो बड़े हैं, चिल्ड्रन एनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, उन पर बात करने के लिए कहेंगे, बड़ों के साथ डिस्कशन के लिए कहेंगे। और क्यों आज के डेट में जो हमारी बर्ड्स हैं वो कम होती जा रही हैं, इसका रीजन पूछेंगे कि क्यों जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसमें कमी आती जा रही है। क्लियर हो गई बात यहां तक की? आगे बढ़ जाएं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन में मैप पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, डायरेक्शन की उसी में बात कर लेंगे, टेंशन ना लो, एक क्वेश्चन आता ही है आजकल। लास्ट है ऑलमोस्ट टॉपिक। डिबेट हेल्प्स चिल्ड्रन लुक एट एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। टीचर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन देम द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट। डिबेट है क्या और कैसे आप दूसरे लोगों के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, यानी डिफरेंट जो एंगल हैं, बेसिकली अलग अलग, अच्छा इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है, अच्छा इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है, फिर आप अपने विचार देंगे, तो आप बच्चों को इन सब चीजों से जोड़ सकते हैं। टीचर कैन एक्सप्लेन डिफरेंट पीपल्स रोल इन आवर सोसाइटी और लाइफ। अलग अलग लोगों का, वही जो इंटरडिपेंडेंट होने वाली बात है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही कहें नहीं हम सेल्फ रिलायंट हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवित हों और सिर्फ आपके ही कारणवश हों, है ना। तो आपकी जिंदगी में अलग अलग लोगों का अलग अलग एक रोल है, सोसाइटी का हो चाहे वो फिर बाकी चीजों का हो, तो सबका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई कूड़ा लेने भी आता है तो वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप ये सिखा सकते हैं उसको। ठीक, ऐसे गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, खुद मत चले जाना किसी दिन, कभी मम्मी दे दें कचरा समझ के, पीछे था एक क्वेश्चन। देखिए एक बार, क्वेश्चन है आपके सामने। एक्सपेरिमेंटेशन इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट। भाई प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना असेसमेंट का, आकलन का एक इंडिकेटर है कि हाँ आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। Which one of the following is the most appropriate way of assessing experimentation? बच्चों को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखना कौन सा एक बेहतर वे होगा बच्चों को असेस करने का, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कौन सा बेस्ट तरीका है उनको आकलन करने का? पहला ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग, कुछ लिख के दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, या पिक्चर रीडिंग। फटाफट आंसर करो, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है ये तो, खेल खेल में पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, खेल खेल में ही पढ़ना जरूरी है आरती जी, है ना। सीरियस होने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस दिखने की जरूरत नहीं होती। गाड़ी वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है अमन। कूड़े वाले हमें एग्जैक्टली दीपिका, बिल्कुल। हाँ केदार जी बताइए क्या समस्या आई आपको? मैम हिंदी में भी टाइपिंग कीजिए, जान ले लो बच्चे की यार, ट्रांसलेशन तो चल ही रहा है, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है ना। कई लोग तो इसीलिए डिसलाइक करके चले जाते हैं कि हिंदी में नहीं लिखा हमारे लिए, है? अच्छा लाइक कर देना, डिसलाइक से याद आया, है ना, लाइक शेयर कर देना जिन्होंने नहीं किया अभी तक और जिनको करना है ना। सी ऑप्शन, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाथों की गतिविधि नहीं होगा ये, गतिविधि कह सकते हैं इसको, ठीक है, करके सीखना कह सकते हैं। बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, वो कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बनाया, कुछ किया, तो आप उसको क्या करेंगे, जब वो खुद से कर रहा होगा चीजें, तब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को असेस करने का सबसे अच्छा तरीका है जब वो खुद कुछ कर रहा हो, तब उसको देखना। क्लियर है बात? किसको नींद आ रही है? अभी तो मेरी एक और क्लास है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन इतना ही रखते हैं। नींद पूरी कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, सपने पूरे हो ना हो, नींद पूरी होनी चाहिए। इसका ऑपोजिट मेरा डायलॉग है, कैसे नींद पूरी हो ना हो, सपने पूरे होने चाहिए। ठीक, तो ये एक छोटी सी बात हुई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसका जो PDF